Our next sum is the given determinant is 5, 20, 0, -1। इसमें हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है माइनर, उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। और उसके बाद इवेलुएट करेंगे, यानी कि तीन चीज़ें हमें इसमें निकालनी है, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, और ये सारी चीज़ें फर्स्ट कॉलम की निकालनी है। किसकी निकालनी है? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम बोले तो इन दो एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं। तो माइनर ऑफ 1 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। माइनर कैसे निकालते हैं? इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये वाली वैल्यू छोड़ दो, यानी कि इस रो वाली वैल्यू छोड़ दो और इस कॉलम वाली, चलो तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1। अब इसी तरह से हम माइनर निकालेंगे इस एलिमेंट का। ये कौन सा है? सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें क्या करेंगे? ये देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आप ड्रॉप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, आपको 5 का माइनर निकालना है। तो 5 के माइनर में क्या होगा? ये वाली लाइन आप ड्रॉप कर देंगे और ये वाली कॉलम आप ड्रॉप कर देंगे, ये दिस वन कॉलम। तो क्या बचेगा आपके पास? -1। और इसी तरह से M21 यानी कि 0 वाली रो आप छोड़ देंगे और 0 वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 20। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर के लिए हम लिखेंगे A11 और A12, दोनों का निकालना है। इसमें हम लिखना होता है -1 की पावर जो रो है और जो कॉलम है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? उसका माइनर। माइनर बोले तो दिस वन, -1। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे -1, 1 + 2, सॉरी 2 1 का निकालना है। तो यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा, इनटू में 20। तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1 की पावर कितनी होगी? 2। -1 की पावर 2 किसके बराबर होता है? -1 मल्टीप्लाई बाई -1, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू होगी 1.-1, यानी कि इक्वल टू -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 इंटू 20। -1 की पावर 3 का मतलब है -1 इंटू में 20, तो ये वैल्यू होगी -20। तो हमने इसमें क्या निकाल लिया? एक तो हमने निकाल दिया माइनर M11 M21, फिर क्या निकाल दिया? कोफैक्टर A11 A21, ये 21 है, राइट। अब क्या निकालना है? इवेलुएट करना है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को कैसे इवेलुएट करते हैं? डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है तो कैसे करेंगे? 5, 20, 0, -1। तो इसमें क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू -1, फिर -20 इंटू 0। तो ये कितनी वैल्यू होगी? -5, और 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0, तो वैल्यू आ गई -5। तो इस तरह से हमने इस सम में 3 सब सम किए हैं। पहला माइनर, दूसरा कोफैक्टर, और तीसरा हमने डिटर्मिनेंट को इवेलुएट किया है। थैंक यू।